नमस्कार। शेयर बाजार, ये नाम सुनते ही अक्सर मन में एक सवाल आता है कि भाई ये आखिर है क्या भला। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे। भारतीय शेयर बाजार की दुनिया को बिल्कुल आसान सरल शब्दों में समझेंगे। चलिए फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सबसे बुनियादी सवाल, आखिर ये स्टॉक मार्केट या जिसे हम शेयर बाजार कहते हैं होता क्या है? नाम तो हम सबने सुना है, पर इसका असली मतलब चलिए जानते हैं। अच्छा, इसको ना एक बहुत बड़े बाजार की तरह समझिए, जैसे सब्जी मंडी या कपड़ा मार्केट होता है ना। बस फर्क इतना है कि यहाँ सब्जियां या कपड़े नहीं, बल्कि देश की बड़ी बड़ी कंपनियों के छोटे छोटे हिस्से यानी कि शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। और मजे की बात यह है कि जब कोई एक शेयर खरीदता है तो वो सचमुच उस कंपनी में एक छोटा सा हिस्सेदार बन जाता है ना कमाल की बात। तो फिर ये सवाल उठता है कि किसी शेयर की कीमत हर पल ऊपर नीचे क्यों होती रहती है? देखिए, ये सब डिमांड और सप्लाई का खेल है। सीधा सा हिसाब है। अगर किसी शेयर को खरीदने वाले ज्यादा हैं तो उसकी कीमत बढ़ेगी, और अगर बेचने वाले ज्यादा हैं और खरीदने वाले कम तो कीमत नीचे आ जाएगी। और हाँ, ये भी बहुत मायने रखता है कि कंपनी खुद कैसा काम कर रही है, उसे फायदा हो रहा है या नहीं। इन सब का सीधा असर कीमत पर पड़ता है। अब भारत में ये खरीद फरोख्त होती कहाँ है? तो इसके लिए दो मुख्य बाजार हैं जिन्हें हम स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। एक है BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये तो एशिया का सबसे पुराना एक्सचेंज है। सोचिए जरा, 1875 से चल रहा है। और दूसरा है NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो 1992 में शुरू हुआ। NSE ने अपने मॉडर्न, पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से भारत में ट्रेडिंग का पूरा नक्शा ही बदल दिया। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि बाजार क्या है। पर एक और सवाल है कि एक कंपनी का शेयर हम आप जैसे आम लोगों तक पहुंचता कैसे है? मतलब इसका पूरा सफर क्या होता है? चलिए इस यात्रा को समझते हैं। देखिए, ये पूरा प्रोसेस 3 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले कोई कंपनी लाती है अपना IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये वो मौका होता है जब कंपनी पहली बार अपने शेयर सीधे पब्लिक को बेचती है। इसे हम प्राइमरी मार्केट कहते हैं। IPO के बाद वो शेयर स्टॉक एक्सचेंज मतलब BSE या NSE पर लिस्ट हो जाते हैं। और बस इसके बाद शुरू होता है असली खेल, सेकेंडरी मार्केट में, जहां निवेशक आपस में ही उन शेयरों को खरीदते और बेचते रहते हैं। अब सोचिए, हजारों कंपनियां हैं, सबके शेयर हर सेकंड ऊपर नीचे हो रहे हैं। ऐसे में कोई कैसे बताए कि भाई आज पूरा का पूरा बाजार ऊपर गया या नीचे? मतलब मार्केट का मूड कैसा है? क्या इसे मापने का कोई थर्मोमीटर है? जी हाँ, बिल्कुल है। और इसी के लिए होते हैं मार्केट इंडेक्स। आप इन्हें पूरे बाजार का बैरोमीटर या नब्ज समझ सकते हैं। भारत में 2 सबसे मशहूर इंडेक्स हैं। एक है सेंसेक्स, जो BSE की 30 सबसे बड़ी कंपनियों की चाल पर नजर रखता है, और दूसरा है निफ्टी 50, जो NSE की 50 सबसे बड़ी कंपनियों का हाल बताता है। अगर ये इंडेक्स ऊपर जा रहे हैं तो हम कहते हैं कि बाजार में तेजी है, और अगर नीचे तो मंदी। चलिए अब एक बहुत ही दिलचस्प बात समझते हैं। स्टॉक मार्केट में लोग आते तो पैसा बनाने ही हैं, लेकिन सबके तरीके एक जैसे नहीं होते। मोटे तौर पर देखें तो 2 अलग अलग तरह की सोच होती है, 2 अलग मानसिकताएं, और इनमें जमीन आसमान का फर्क है। ये 2 नजरिए हैं, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग। इन्वेस्टिंग यानी निवेश एक मैराथन की तरह है। यहाँ लोग किसी अच्छी कंपनी के शेयर खरीदकर लंबी अवधि के लिए, मतलब सालों के लिए रख लेते हैं, ये सोचकर कि कंपनी आगे बढ़ेगी। वहीं दूसरी तरफ है ट्रेडिंग। ये एक स्प्रिंट रेस जैसा है। यहाँ मकसद होता है कीमतों के छोटे मोटे उतार चढ़ाव से फायदा कमाना, हो सकता है कुछ मिनटों, घंटों या दिनों में ही। तो पैसा बनता कैसे है? मोटे तौर पर इसके 3 तरीके हैं। सबसे पहला और सबसे आम तरीका है कैपिटल गेन्स, मतलब सीधा साधा, सस्ते में खरीदो, महंगे में बेचो। जो बीच का मुनाफा है वो आपका। सोचकर देखिए, किसी ने कई साल पहले एक छोटी सी कंपनी में पैसा लगाया हो और आज वो कंपनी बहुत बड़ी बन गई हो, तो उसकी दौलत कितने बढ़ गई होगी। दूसरा तरीका है डिविडेंड। जब कंपनियां अच्छा मुनाफा कमाती हैं तो वो उसका एक हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स में बांट देती हैं। और तीसरा है बोनस शेयर। जब कंपनी खुश होकर अपने शेयर होल्डर्स को मुफ्त में कुछ और शेयर दे देती है। अब एक बात साफ समझनी होगी, किसी भी चीज की तरह शेयर बाजार भी एक ही सिक्के के 2 पहलुओं जैसा है। यहाँ फायदे हैं तो जोखिम भी हैं, और एक कामयाब सफर के लिए इन दोनों को समझना बेहद जरूरी है। तो पहले बात करते हैं जोखिम की। देखिए, बाजार अस्थिर होता है, मतलब इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं।
शेयर की कीमतें अचानक गिर भी सकती हैं। अगर गलत कंपनी चुन ली तो पैसा डूब भी सकता है। और सबसे बड़ा जोखिम, डर और लालच। इन भावनाओं में बहकर लिए गए फैसले अक्सर नुकसान ही कराते हैं। लेकिन जहां जोखिम है वहीं अवसर भी है। अब फायदों को देखिए। लंबे समय में देखें तो स्टॉक मार्केट में बैंक एफडी या दूसरे पारंपरिक तरीकों से कहीं ज्यादा रिटर्न देने की ताकत होती है। ये महंगाई को हराने का एक बहुत अच्छा तरीका माना जाता है। और सबसे बड़ी बात, ये देश की बड़ी बड़ी कंपनियों की ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनने का मौका देता है। तो इतनी सारी बातें समझने के बाद सवाल ये उठता है कि अगर किसी को शुरुआत करनी हो, पहला कदम रखना हो, तो उसे क्या करना होगा? मार्केट में एंट्री का सही रास्ता क्या है? चलिए 4 आसान स्टेप्स में समझते हैं। पहला, एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलना होगा। ये शेयर रखने और खरीदने बेचने के लिए जरूरी है। दूसरा, हमेशा एक सभी रजिस्टर्ड ब्रोकर ही चुनें ताकि सब कुछ नियमों के दायरे में हो। तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह जानें, रिसर्च करें। और चौथा, शुरुआत हमेशा छोटी रकम से करें, उतनी ही रकम से जिसके नुकसान का डर न हो। तो कुल मिलाकर बात यह है कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां जोखिम और अवसर दोनों साथ साथ चलते हैं। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन हाँ, सही ज्ञान, अच्छी रिसर्च और धैर्य के साथ ये दौलत बनाने का एक बहुत शक्तिशाली जरिया बन सकता है। तो हम इस चर्चा को यहीं एक सवाल पर छोड़ते हैं। अगर सही जानकारी और सब्र के साथ इस रास्ते पर आगे बढ़ा जाए तो ये सफर किसी को कहाँ तक पहुंचा सकता है? शायद इसका जवाब लगातार सीखने और अनुभव हासिल करने की कोशिश में ही छिपा है।